अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का जो लेक्चर है वो है जी वेरिएबल्स। हम इसमें वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे और वेरिएबल्स की टाइप्स के बारे में जानेंगे। वेरिएबल किस टाइप का हो सकता है, उसमें 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं, उसकी उसकी इंटीजर टाइप कैसी है, उसकी फ्लोट टाइप क्या हो सकती है और उसकी कैरेक्टर टाइप यानी कि उसका जो 4 टाइप का वेरिएबल बनता है उसका क्या सारा पैटर्न है। हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं जी अपने आज के इस लेक्चर के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सबसे पहले हम वेरिएबल की फिर बात करें तो वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू जो कि चेंजेबल है, जो जिसमें किसी भी वक्त कुछ चेंज आ सकता है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। मैंने यहां पे लिखा x इज इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट्स बेसिकली देखा जाए तो 7 जो है दैट इज अ कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू जिस नंबर को, जिस नेम को, जिस अल्फाबेट को आप असाइन करते हो दैट अल्फाबेट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। असल में दर हकीकत ये पूरा को कलेक्टिवली को भी हम वेरिएबल का नाम देते हैं, लेकिन यहां पर ये 7 जो है इटसेल्फ एक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट आपने जिसको असाइन किया है उसको वेरिएबल कहा जाता है। और वेरिएबल क्या होता है, आज फिर एक इसकी नई डेफिनेशन करते हैं। वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ये सिंपल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है कि जिसके अंदर डाटा को स्टोर किया जा सकता है। वेयर वी कैन स्टोर आवर डाटा दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल, उसको वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल इस तरह का एक समझ लीजिए कंटेनर है और इस कंटेनर का एक नाम है सपोज x, यानी कि वेरिएबल का नाम क्या है x। अब इसके अंदर आने वाली स्टूडेंट वैल्यू जो है वो किसी भी वक्त चेंज हो सकती है। अभी सपोज इसकी वैल्यू 10 है और नेक्स्ट फेज में ही इसकी वैल्यू सपोज 12 बन जाती है, तो पॉसिबल है। तो वेरिएबल की वैल्यू क्योंकि चेंजेबल है, सो दैट्स व्हाई हम इसको क्या कहते हैं कि जी अननेम्ड मेमोरी लोकेशन वेयर वी कैन स्टोर आवर डाटा। स्टूडेंट्स इसकी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, वेरिएबल्स की कुछ टाइप हैं, वो बेसिकली डिपेंड करता है कांस्टेंट पे। कांस्टेंट कौन सा है? कांस्टेंट में हमने देखा था जी 3 किस्में हैं इंटीजर टाइप की। अगर तो इंटीजर टाइप सपोज ये 10 है, आप ये वैल्यू देते हो वेरिएबल की तो इसकी टाइप कुछ और होगी। अगर आप 10.5 देते हो तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। और अगर आप 1 को इस तरह से लिखकर किसी वेरिएबल को असाइन करोगे तो उसकी टाइप बदल जाएगी। इट मींस दैट कि बेसिकली वो सारा डिसीजन जो है वो आपके कांस्टेंट्स ही ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास 3 टाइप्स की कॉन्स्ट जो है वो वेरिएबल्स। उसमें सबसे पहला है जी इंट, नेक्स्ट वन है हमारे पास फ्लोट और उससे नेक्स्ट है हमारे पास 4 टाइप का कांस्टेंट। इसमें सी जो है वो स्मॉल होगा, याद रखिएगा सबके स्पेलिंग्स छोटे ही हैं, स्मॉल है। ये भी बेसिकली रिजर्व वर्ड्स हैं, सो दैट्स व्हाई हम लोग इसमें एज इट इज ही इनको इस्तेमाल करेंगे। इंट टाइप का जो वेरिएबल होता है, सबसे पहले तो एक चीज लाजमी याद रखिएगा कि इंट टाइप का वेरिएबल मेमोरी के 4 बाइट्स यूज करता है। जब आपने इंट टाइप का एक वेरिएबल बना दिया ना, वो 4 टाइप्स के वेरिएबल, वो 4 टाइप जो 4 बाइट्स मेमोरी है उसको वो रिजर्व कर लेगा। वैल्यू उसकी चाहे 1 हो, चाहे 100 या 1000 हो, वो तो डेफिनेटली की रेंज पे डिपेंड करता है, लेकिन आप याद रखिएगा कि 4 बाइट्स की मेमोरी रिजर्व कर ली जाएगी। फ्लोट जो है ये भी 4 बाइट्स मेमोरी के रिजर्व करता है। 4 जो है वो 1 बाइट मेमोरी का रिजर्व करेगा। इंट के अंदर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास, क्योंकि इसकी टाइप इंट है हमारे पास, आप इसमें लिख लें जी, सपोज कर लें ये वाला 10 ही लिख लें, या आप अगर अपनी बुक के अकॉर्डिंगली एक टेबल देखें तो उसमें हमारे पास 12.3 है। इसमें हमारे पास फ्लोट टाइप की जो वैल्यू है वो है जी 23.5 और यहां पर उन्होंने लिखा हुआ है इस तरह से ए। तो आप देख लीजिए कि ये मैंने वही जो बातें अभी आपको बताई उसके अकॉर्डिंगली मैंने एक टेबल डिजाइन कर दिया। स्टूडेंट ये 3 टाइप्स की वेरिएबल्स हो सकते हैं हमारे पास। अगर आपने वैल्यू असाइन की हुई है इस तरह से, सपोज 10 है आपके पास ये वाला, अगर आपके पास वैल्यू जो है वो विदाउट पॉइंट है यानी कि विदाउट फ्रैक्शनल वैल्यू है, दैट विल बी कॉल्ड एज इंटीजर, तो उसको इंट टाइप का वेरिएबल कहा जाएगा। इंटीजर टाइप के वेरिएबल को इंट कहा जाता है। जब हम रियल टाइप कांस्टेंट्स किसी वेरिएबल को देंगे तो उसको फ्लोट टाइप का वेरिएबल कहा जाएगा। और जब हम कैरेक्टर का टाइप के, स्पेशल सिंबल टाइप के कांस्टेंट्स और स्पेशल टाइप के कीवर्ड जब हम असाइन करेंगे किसी वेरिएबल को तो उसको 4 टाइप का वेरिएबल कहा जाता है। इंट में हमारे पास फर्दर 2 डिवीजन्स हैं। स्टूडेंट्स इसमें याद रखिएगा कि वो 2 डिवीजन्स भी हम लोगों ने याद करनी है, इवन कि उनकी रेंज भी हमें पता होनी चाहिए कि इसमें नंबर कितने अलाउड हैं। यानी कि आपने ये 10 लिख दिया है, ये किस तरह की अमाउंट आप फर्दर लिख सकते हो। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इसमें 2 हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं। एक है जी साइंड इंट और एक है अनसाइंड इंट। साइंड इंट में स्टूडेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की इंटीजर्स हो सकते हैं, जबकि अनसाइंड में जस्ट हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। उनकी एक वैलिड रेंज है।
जिस रेंज के अंदर रह के हमने वो नंबर लिखने हैं, उसमें वो रेंज जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि जी साइंड में हमारे पास है -2 147 से लेकर, साइंड अगर इंट की बात करें तो -2 147 483 और 483 एंड 648 से लेकर स्टूडेंट्स इसी तरह से ये वैल्यू लिखे +2 147 483 एंड 648, यानी कि ये बेसिकली एक रेंज है जो रेंज हमें याद भी करनी है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट करके लिख देता हूं जरा कि -2 147 483 एंड 648 से लेकर +2 147 483 468। स्टूडेंट ये हमारे पास एक रेंज है इंटीजर नंबर की। अगर हम साइंड इंटीजर की बात करें, यानी कि हम इसमें तकरीबन 10 डिजिट्स बनते हैं और ये बिलियंस की अमाउंट बन रही है। हम जब किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे तो इस रेंज के अंदर होनी चाहिए, अगर इस रेंज से बाहर हुआ तो वो वैलिड नहीं होगा। अगर हम बात करें अनसाइंड की तो हम सिंपली इसमें से अगर किसी एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, मीन कि इसको डबल कर लें, तो आपके पास अनसाइंड इंट की भी रेंज निकल आएगी। अनसाइंड में क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर हैं तो भी सीरियस आप अगर देखा जाए तो सीधी सी बात है कि उसमें 0 से लेकर ऑनवर्ड नंबर होंगे। तो 0 से लेकर ऑनवर्ड कहां तक है जी? 4, हम वो अमाउंट भी लिख लेते हैं 4 294 294 एंड 967 एंड 295। 0 से लेकर +4 294 967 295 तक की रेंज है हमारे पास एक इन टाइप के वेरिएबल की, यानी कि एक ये वैल्यू हो सकती है आपके वेरिएबल की। उसके अलावा अगर हम बात करें फ्लोट की तो इसके अंदर हमारे पास एक बड़ी रेंज है, एक बहुत बड़ी रेंज है जो कि हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट में पॉजिटिव नेगेटिव तो आ ही सकते हैं, लेकिन साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर मींस के पॉइंट और विदाउट पॉइंट वाले नंबर भी आ सकते हैं। इसकी एक वैलिड रेंज है हमारे पास 3.14 से लेकर 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻38 से लेकर ये हमारे पास जाएगी जी -38 से लेकर 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻38 पॉजिटिव तक, यानी कि एक ऐसा नंबर की जिसके अंदर अगर हम उसको साइंटिफिक नोटेशन से नॉर्मल नोटेशन में स्टूडेंट्स लेकर आए तो तकरीबन ये बन जाएगा 0.00000, तकरीबन 37 टाइम्स 0 आएगा एंड देन 34 आएगा। तो ये एक बहुत छोटी अमाउंट है। इसी तरह से 3.54 अगर इसको हम कन्वर्ट करें नॉर्मल नोटेशन में तो 3.4 और स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 000, तो मल्टीपल हम 37 टाइम हम 0 लिख सकते हैं। इट मींस दैट कि एक बहुत बड़ी रेंज बनती है। इतने बड़े नंबर्स को प्रोसेस करवा सकता है आपका वेरिएबल। अगर हम 4 टाइप की बात करें तो क्योंकि सिंपल इसमें एक ही करैक्टर लिखा जाता है तो इसमें कोई वैलिड रेंज नहीं है, कोई डिफाइंड रेंज नहीं है। इसकी डिफाइंड रेंज यही है भाई कि आपने सिंगल कोट के अंदर अपोस्ट्रोफी के साइन के अंदर एक करैक्टर लिखना है। वो एक सिंबल हो सकता है, वो एक नंबर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इस तरह के प्रोसेस में हम लोग 4 टाइप का कॉन्स्टेंट यूज करके वेरिएबल को क्या टाइप असाइन करवा देंगे, 4 टाइप की उसकी जो बेसिकली टाइप मेंशन करवा देंगे। एक वेरिएबल को स्टूडेंट्स लिखने का जो मेथड है, सबसे पहले हम उस चीज के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं एंड देन फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी एक वेरिएबल लिखा जाएगा तो सबसे पहले उसकी डाटा टाइप कि वो किस टाइप का है, इंट टाइप का है, फ्लोट टाइप का है या 4 टाइप का है, उसकी टाइप लिखी जाएगी। देन उस वेरिएबल का नाम लिखा जाएगा। वेरिएबल नाम जो है वो आप ऐसे ही नहीं लिख सकते, उसकी एक वजह होती है, उसके एक प्रॉपर रूल्स होते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर भी करेंगे। तो डाटा टाइप के साथ आप उस वेरिएबल का क्या लिखेंगे जी, नाम, एंड देन आप उसको इक्वल टू लगाकर यहां पर उसकी वैल्यू लिख दें। इस तरह से वेरिएबल बेसिकली बनाया जाता है। तो यही पैटर्न हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा इंट टाइप का वेरिएबल होगा। सैलरी ये मेरे पास वेरिएबल का नाम है एंड सपोज जी 10,000। तो स्टूडेंट्स ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, साथ ही उसको इनिशियलाइज कर दिया, मींस उसकी वैल्यू असाइन कर दी। इंशाल्लाह इसके ऊपर बात होगी बाद में। तो ये था जी हमारे पास आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अब जो है हमारे रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके तब हम आगे प्रोसीड करेंगे अपने प्रोग्राम्स की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।